स्वागत है आपका चैनल विकेट कोर्ट केसेस में। ये केस तो एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स वाला वाइब देता है। दोस्तों, अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, तारीख पर तारीख लेंगे। लेकिन साल 2020 में अमेरिका के कांसस शहर में एक शख्स ने जज से कहा, माय लॉर्ड, ये कोर्ट कचहरी छोड़ो, मुझे मेरी एक्स वाइफ और उसके वकील के साथ तलवारों से मुकाबला करने की इजाज़त दी जाए। जी हाँ, इसे कहते हैं ट्रायल बाय कॉम्बैट। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा, लेकिन असल ज़िंदगी में, और वो भी 21वीं सदी में। आज की कहानी एक ऐसे पागल जीनियस की है जिसने कानून की वो किताब खोल दी जिसे जज भी भूल चुके थे। चलिए जानते हैं क्या हुआ जब कोर्ट रूम बन गया अखाड़ा। मिलिए हमारे हीरो डेविड ऑस्ट्रोम से। डेविड का अपनी एक्स वाइफ ब्रिजेट के साथ प्रॉपर्टी और बच्चों की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था। अब कोर्ट के चक्कर काट काट डेविड भाई भी तंग आ चुके थे। उन्हें लगा कि वाइफ का वकील बहुत ही ज़्यादा दिमाग चला रहा है। तो डेविड ने सोचा, अगर मैं दिमाग से नहीं जीत पा रहा तो चलो बाहुबली बाहुबली के साथ जीतने की कोशिश करता हूँ और उसका इस्तेमाल करता हूँ। उन्होंने कोर्ट में एक ऑफिशियल मोशन फाइल किया और जज से कहा, मुझे ट्रायल बाय कॉम्बैट का हक दिया जाए। मतलब भाई साहब को लगा कि वकील की दलीलों सुनने से बेहतर है कि उसकी गर्दन पर ही तलवार रख दी जाए और केस अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जज ने उस पागल को पागल खाने क्यों नहीं भेजा। असल में डेविड ने एक बहुत तगड़ा तगड़ा कानूनी पेच फंसाया था। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका का कानून ब्रिटिश कॉमन लॉ से आया है और ब्रिटिश इतिहास में ट्रायल बाय कॉम्बैट को कभी भी ऑफिशियली बैन नहीं किया गया था। डेविड ने कहा, चूंकि कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा कि मैं तलवार से नहीं लड़ सकता, इसलिए ये मेरा अधिकार है। डेविड ने जज से क्या मांगा पता है? 12 हफ्ते का समय। क्यों? ताकि वो असली जापानी कटाना तलवारें, जिसको हम कटाना स्वॉर्ड कहते हैं, बनवा सके। उन्होंने जज को ये भी ऑफर दिया कि अगर उनकी वाइफ खुद नहीं लड़ना चाहती तो वो अपनी तरफ से किसी चैंपियन वकील को लड़ने के लिए भेज सकती हैं। यही होता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ वकील काला कोट पहनकर अपनी दलीलें तैयार कर रहा है और दूसरी तरफ डेविड भाई जिम में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या खाली मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जज साहब का नाम था जस्टिस जेम्स मिलर। उन्होंने जब ये अर्जी पढ़ी तो शायद उन्हें भी लगा होगा कि वो किसी फिल्म के सेट पर हैं। जज ने अपनी रूलिंग में जो कहा और वो भी बहुत मज़ेदार था। जज ने कहा, मिस्टर डेविड, आपकी बात में कानूनी दम तो है कि ये पुराना कानून है, लेकिन इस अर्जी में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स और प्रोसीजर गलतियां हैं। जज ने चालाकी से तलवारबाजी की मांग को खारिज कर दिया, बल्कि उसे मेडिकल एवेल्यूशन के लिए भी भेज दिया। मतलब जज ने इनडायरेक्टली कह दिया, भाई पहले जाकर अपना दिमाग चेक कराओ, फिर तलवार उठाना। तो उसको बंदे को मेडिकल एवोल्यूशन के लिए भेज दिया। हालांकि डेविड को तलवार चलाने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। ये केस हमें सिखाता है कि कानून की गलियां बहुत पेचीदा होती हैं और कभी कभी लोग सिस्टम से इतने तंग आ जाते हैं कि वो मेडिवल टाइम्स, जिसको हम मेडिवल काल भी बोलते हैं हिंदी में वापस जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले अपना केस ट्रायल बाय कॉम्बैट से सुलझाने का, तो आप किससे अपना चैंपियन चुनोगे? कमेंट्स में बताइए। मैं तो भाई उसको यूज करूंगा, वो क्या कहते हैं अपना, वो गेम कौन सा था, गोस्ट ऑफ सुशीमा का प्रोटैगनिस्ट, उसको ही मैं चूज करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने उस दोस्त को भेजें जो बात बात पर लड़ने को तैयार रहता है।